एथेनॉल बनने की वजह से चीनी का दाम बढ़ रहा है? सरकार ने इस पर क्या कहा है और आखिर क्यों चीनी के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं? त्योहार के सीजन में चीनी के मिठास फीकी क्यों पड़ रही है? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। लेकिन जैसे ही चीनी के दाम बढ़ने की खबरें आई, स्मृति ईरानी का एक बयान बहुत तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें स्मृति दीदी 13 रुपए किलो चीनी देने का वादा कर रही थी। ये वीडियो 2019 का है। अमेठी में लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने ये कहा था, लेकिन आज उनका ये बयान वायरल है। क्या कहा, सुनिए। 40 की मिल रही है। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। और मोदी ने जो कहा वो किया। जो चीनी 13 रुपए किलो देने का वादा था, वो पिछले 3 महीने से 38 रुपए किलो मिल रही थी, लेकिन आज इसका दाम 65 रुपए से भी ऊपर मिल रहा है। 19 रुपए का सीधा उछाल देखा जा रहा है। क्या आपकी सैलरी पिछले 3 महीने में 40% बढ़ी है? जवाब होगा नहीं, लेकिन चीनी बढ़ गई है। सिर्फ चीनी ही नहीं दोस्तों, अगर आप में से बहुत सारे लोग ये कह दें कि हम तो भैया हेल्थ कॉन्शियस हैं, हम चीनी नहीं गुड़ खाते हैं, तो उन्हें भी बताना है कि गुड़ का दाम भी 50 रुपए से बढ़कर 65 रुपए किलो हो चुका है, यानी कि 24% का उछाल दर्ज किया गया है। बाजार के जानकारों का ये कहना है कि चीनी के दाम में इससे पहले इतनी ऊंचाई कभी देखने को नहीं मिली, यानी कि चीनी ने इतनी लंबी उछाल कभी मारी ही नहीं है। उनका ये कहना है कि अल नीनो के प्रभाव की वजह से मानसून कमजोर रहा, जिससे चीनी की कीमतों में प्रभाव देखने को मिल रहा है। चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बिहार की कैबिनेट मंत्री हैं श्रवण कुमार। वो ये कह रहे हैं कि आजकल चीनी वीनी खाता ही कौन है। सबसे पहले आप उनको सुनिए। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं लोग, सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आप सोच रहे होंगे कि चीनी पर ज्ञान देने वाले मंत्री कौन हैं? तो आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार में ये ग्रामीण विकास प्लस सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मंत्री हैं, बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इतना ही नहीं, काफी लंबे समय से विधायक भी रहे हैं। कहा जाता है कि नालंदा विधानसभा क्षेत्र में 1995 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं और 8 बार विधायक रह चुके हैं। जदयू विधानसभा दल के नेता भी हैं और कहा जाता है कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। इन्होंने चीनी पर जो ज्ञान दिया वो आपने गौर किया कि नहीं? इनका ये कहना है कि चीनी की कीमत को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि चीनी तो हम खाते ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो अब चीनी खा रहे हैं, क्योंकि आजकल सब लोग बीमार हो गए हैं, सबको डायबिटीज हो गई है, इसीलिए मिठाई कम खा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि चीनी के दाम की बढ़ोतरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेताजी, बहुत सही बात कही आपने। चीनी डायरेक्ट कोई नहीं फाकता है। लोग चीनी खाते हैं मिठाइयों में। नवरात्रि आ रही है, राखी है, इसके अलावा दिवाली आएगी, मिठाइयाँ तो खाते ही होंगे। नहीं खाते होंगे तो त्यौहार में मिठाइयाँ देने का एक कल्चर भी है। छोड़िए, बच्चे बिस्किट भी नहीं खाएंगे, टॉफी भी नहीं खाएंगे, चॉकलेट भी नहीं खाएंगे, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, जो शीतल पेय पदार्थ वगैरह पिया जाता है, इसके अलावा जूस, बेकरी, आइसक्रीम, फ्लेवर डेयरी के जितने भी उत्पाद होते हैं, चाय, कॉफी, यहाँ तक कि जो गुड़ की बात है, जेगरी, उन सब में, इतना ही नहीं, कई दवाइयों में, औषधि उत्पादों में भी चीनी का इस्तेमाल होता है। जो बच्चों की सिरप वगैरह बनती है, इन सब में चीनी का इस्तेमाल होता है। तो डायरेक्ट चीनी कोई नहीं खाता है, लेकिन चीनी कई उत्पादों में लगाया जाता है और इसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि टॉफी, बिस्किट, चॉकलेट, तमाम चीजों के दाम बढ़ सकते हैं जब चीनी के दाम बढ़ते हैं। पर मंत्री जी का बयान है। मंत्री जी का बयान सुनकर अचानक से निर्मला जी की याद आ गई। 2019 में जब लोकसभा में प्याज के भाव को लेकर हंगामा मच रहा था, तब निर्मला जी ने कितनी आराम से कह दिया था कि वो प्याज लहसुन नहीं खाती हैं। आज यही बात मंत्री जी भी कह रहे हैं कि वो चीनी वीनी नहीं खाते, इसलिए चीनी का दाम बढ़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्याज का दाम बढ़ने से निर्मला जी को फर्क नहीं पड़ता था, वैसे ही चीनी का दाम बढ़ने से श्रवण जी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सही कह रहे हैं आप।
बात चीनी की नहीं है। महंगा तो चावल भी हुआ है 16%। बात सिर्फ चीनी की नहीं है, महंगा तो मक्के का आटा भी हुआ है 11%। बात सिर्फ चीनी की नहीं है, बात है सूजी की, वो भी तो 10% महंगा हो गया है ना। अब आप पूछ रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया है कि इतनी चीजें महंगी हो रही हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि चीनी का दाम आसमान क्यों छू रहा है। क्या गन्ने की खेती बंद हो चुकी है? क्या बारिश नहीं हुई है? इन सब का जवाब नहीं है। जवाब ये है कि सरकार ने एक नया मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसका नाम है एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोसेस। समझ रहे हैं आप? विदेशी तेल की निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने पेट्रोल में एथनॉल मिलाया ताकि कच्चा तेल कम खरीदना पड़े। हम एथनॉल बनाएंगे और ये जो एथनॉल है वो बनता किससे है? तो गन्ने से बनता है, गन्ने के सीरे से बनता है, खराब अनाज से बनता है। और भास्कर की इस रिपोर्ट को देखिए, 2025-26 में लगभग 25 टन चीनी बनाने लायक गन्ने का और सीरे का इस्तेमाल एथनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। ये जो 25 टन चीनी और सीरा है ना, यही चीनी बनता और चीनी का दाम कम रहता, लेकिन हम अब उस चीनी को अपने गाड़ी के टंकी में डलवा रहे हैं और उसका धुआं बनाकर फूंक दे रहे हैं। इसीलिए आपकी चाय फीकी हो रही है और आपके तेल का दाम कितना कम हुआ ये तो आप ही जानते होंगे। तो ना तो पेट्रोल सस्ती हुई और तो और चीनी जो महंगी हो गई वो अलग। तो जिस गन्ने से चीनी बननी थी उस गन्ने से बन गया एथनॉल, तो मार्केट में चीनी की कमी हो गई। इकोनॉमिक्स का एक बहुत साधारण नियम है। कहा जाता है कि जब सप्लाई कम होती है, डिमांड वही रहती है, तो कीमतें आसमान छूने लगती है। अचानक से लोग चीनी खाना नहीं बंद करने वाले हैं, ना ही प्रोडक्ट में चीनी डालना बंद हो जाएगा। तो चीनी की डिमांड तो जस की तस है, लेकिन हमने उतना उत्पाद नहीं किया और गन्ने को हमने एथनॉल बनाने में इस्तेमाल कर दिया, इसलिए दाम बढ़ गए हैं। सोचिए, जो गन्ना मिलों में जाकर चीनी बनता, आपके घर में उसकी खीर बनती, मिठाई बनती, चाय बनती, वो आपकी गाड़ी के साइलेंसर में धुआं बनकर उड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने इस पर बहुत सटीक तंज कसते हुए ये कहा कि चीनी बनाने वाले गन्ने से मोदी जी ने एथनॉल बना दिया। पेट्रोल बचाने के चक्कर में जो विदेशी मुद्रा हमने बचाई, क्या फायदा? अब उसी पैसे से हमें चीनी खरीदनी पड़ेगी। यानी कि ये कहा जा रहा था कि हम एथनॉल वाला पेट्रोल बनाएंगे, हमारा देश का पैसा देश में बच जाएगा, लेकिन अब वो बचा हुआ पैसा चीनी खरीदने में इस्तेमाल हो रहा है। ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही। अरविंद केजरीवाल को छोड़िए, वो विपक्ष के आदमी हैं, लेकिन श्रवण जी की तरह अगर आप भी ये सोचते हैं कि आपको शुगर है या आप चीनी से परहेज कर रहे हैं तो इस खबर से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो जरा रुकिए और ठहरिए। दूध तो पीते होंगे ना आपके घर के बच्चे? अंडा वगैरह खाते हैं या नहीं? इस खबर में सिर्फ चीनी की बात नहीं है, इस खबर में बात बहुत कुछ है। एथनॉल सिर्फ गन्ने से नहीं बनता है। मानकों के अनुसार एथनॉल में 65% 67 के आसपास मक्का, चावल की टुकड़ी और खराब अनाज का इस्तेमाल होता है और 33% इस्तेमाल जो होता है वो गन्ने का होता है। यानी कि ज्यादा इस्तेमाल तो अभी भी चावल का हो रहा है, मक्के का हो रहा है। समझ रहे हैं? देश में पिछले साल 720 करोड़ लीटर एथनॉल बनाया गया। इसके लिए 1.33 करोड़ टन अनाज का इस्तेमाल हुआ। ध्यान दीजिएगा, जिस खराब अनाज की बात कही जा रही है, जिस चावल टुकड़ी का इस्तेमाल एथनॉल बनाने के लिए किया जा रहा है, वो जो खराब अनाज है वो कहाँ जाता था? वो जाता था पशु आहार बनाने के लिए, मुर्गियों के दाने के लिए। अब जब ये सारा अनाज एथनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियों में बेच दिया जाएगा तो आहार बनाने वाले जो अनाज हैं उसका क्या होगा? नतीजा ये होगा कि बाजार में पशु आहार जो है उसके दाम बढ़ेंगे और बढ़े भी हैं। 29 रुपए से बढ़कर 32 रुपए किलो जो है ये अनाज जो पशु आहार है उसका दाम बढ़ गया है। मुर्गी के दाने का दाम 23 रुपए से बढ़कर 25 रुपए किलो हो गया है। तो अब जब गाय और मुर्गी का खाना महंगा होगा तो दूध कहाँ से सस्ता होगा? अंडे कहाँ से सस्ते होंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। चारे की उपलब्धता घटने से दूध और अंडे की कीमत भी बढ़ेगी और बाजार में इसकी कीमत 5 से 10% बढ़ चुकी है। मतलब आप समझ रहे हैं, बात सिर्फ चीनी की नहीं है, बात अंडे दूध की भी है।
कहा जाता है, हम डंके की चोट पर यह बात कहते हैं कि भारत दुनिया को चीनी खिला रहा है। पिछले 10 सालों से लगातार हम पूरी दुनिया को चीनी बेच रहे थे, लेकिन आज हालत यह है कि हमें चीनी मंगानी पड़ रही है। आंकड़े भी इसी बात की गवाही दे रहे हैं। 4 साल पहले भारत ने 1,33,00,000 टन चीनी से बने उत्पाद को निर्यात किया था, लेकिन आज 2026-27 के सीजन में हम निर्यात का आंकड़ा तो सुन कर ही चुके हैं। अब हमें एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट करना पड़ रहा है, यानी कि अब हम बेच नहीं रहे हैं, खरीद रहे हैं। जैसे ही सरकार को लगा कि त्योहार का सीजन आ रहा है, चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं, सरकार के हाथ पांव फूलने लगे। 31 अक्टूबर 2026 तक 10 टन चीनी जो है वो आयात किया गया, वो भी बिना किसी ड्यूटी की मंजूरी के बिना। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे होंगे। ISMA यानी कि इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का ये कहना है, इतनी बड़ी संस्था ये कह रही है कि घबराइए मत, देश में चीनी की कोई कमी नहीं है, ये तो बस पैनिक बाइंग है। अरे भाई, जब देश में चीनी की कमी नहीं है तो फिर 10 टन चीनी विदेश से क्यों मंगाई जा रही है? कितना मूर्ख आप बनाएंगे। देश में चीनी की कमी नहीं है, लेकिन सरकार बार बार एक्शन ले रही है कि मिठाई बनाने वाले या तमाम वो लोग जो चीनी का इस्तेमाल करते हैं उनको 15 दिन से अधिक का चीनी स्टॉक करने की इजाजत नहीं होगी। 10 टन चीनी हम बाहर से मंगा रहे हैं, लेकिन देश में चीनी की कमी नहीं है। अब कहने वाले तो ये भी कहेंगे कि ये बड़ा अच्छा फैसला है ताकि लोग चीनी का इस्तेमाल कम करें, व्हाइट शुगर से दूरी बनाए और मोटापे से दूरी बना ले, एकदम श्रवण कुमार की तरह। तो भाई, अब आपके विवेक पर ये सारा निर्णय है। आप हमें बताइए कि इस वीडियो में मैंने जो भी रिसर्च की या जो भी डिटेल आपके सामने रखा है उस पर आपकी क्या राय है। अभी के लिए नमस्कार, और कहना इतना ये है कि अगर आप चीनी से दूरी बना रहे हैं और गुड़ का स्वाद लेने जा रहे हैं तो दोनों ही महंगे हो गए हैं। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।